Good morning, dear students. Hopefully, my audio and video is clear to you. Okay, I am Varsha, your biology teacher, and today we are going to start heredity and evolution. Okay, as you can see in the screen also. So basically, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, हेरेडिटी एंड इवोल्यूशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक साइंटिस्ट के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ एक्सप्लेन कर देती हूँ. ओके, जिससे आपको इस चैप्टर का थोड़ा सा आइडिया लग जाए, एक रफ आइडिया लग जाए कि इस चैप्टर में एक्चुअल में हमको पढ़ना क्या है. ओके, सो फर्स्ट इसमें हमारे एक साइंटिस्ट थे, वेल नोन साइंटिस्ट थे, जिनका नाम था ग्रिगोर जॉन मेंडल. ओके, ग्रिगोर जॉन मेंडल ने उन्होंने काम किया था 7 ईयर्स तक उन्होंने काम किया था पी प्लांट पर. उन्होंने पी प्लांट क्यों सिलेक्ट किया था मैं इसको आगे आपको डिटेल में बता दूंगी. पी प्लांट का साइंटिफिक नेम फॉर योर जनरल नॉलेज आई एम टेलिंग यू, पाइसम सेटाइवम इसको कहते हैं. ओके, इन्होंने बेसिकली 7 ईयर्स तक काम किया, लेकिन जब तक इन्होंने काम किया, जब तक ये जिंदा रहे, तब तक इनके काम को कोई रिकग्निशन नहीं मिला, इनके काम को कोई पहचान नहीं मिली. इन्होंने मैथ्स का, ये बेसिकली इनकी जो एजुकेशन थी, इन्होंने वियना से इन्होंने अपना हायर एजुकेशन किया था और इन्होंने मैथ्स से अपनी फर्दर एजुकेशन कर रखी थी. ये मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स रह चुके थे, लेकिन इन्होंने अपने मैथ्स के कॉन्सेप्ट को बायोलॉजी में यूज़ किया. ठीक है, जो कि काफ़ी सारे साइंटिस्ट ने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया, इस चीज़ को वो स्वीकार नहीं कर पाए, एक्सेप्ट नहीं कर पाए कि बायोलॉजी में मैथ्स का कॉन्सेप्ट कैसे यूज़ कर सकते हैं. इसीलिए काफ़ी टाइम तक इन्होंने रिसर्च किया, काफ़ी मेहनत की इस टॉपिक के पीछे, जिसको आप आज आप जेनेटिक्स या हेरिडिटी के नाम से जानते हैं. ठीक है, लेकिन इनके काम को पहचान नहीं मिल पाई. इनकी डेथ के आफ्टर 15 to 20 ईयर्स, ऑलमोस्ट वी कैन से 15 to 16 ईयर्स के बाद इनके काम को पहचान मिली. हमारे 3 साइंटिस्ट थे, आप इनको फर्दर हायर स्टडीज़ में पढ़ेंगे, हायर क्लासेस में पढ़ेंगे. हमारे 3 साइंटिस्ट थे, इन्होंने इनके काम को रीडिस्कवर किया और फिर इनके काम को पहचान मिली. फर्दर इनके काम को नोबेल प्राइज़ वगैरह भी मिला था, लेकिन जब तक ये जिंदा रहे तब तक इनके काम को कोई पहचान नहीं मिली. आज हम इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से भी जानते हैं. ओके, फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से भी हम इनको जानते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं मतलब इनके काम को आज इतना अप्रिशिएट करा गया है, क्योंकि आप लोग 12th क्लास में आपके चैप्टर्स हैं, जेनेटिक्स के चैप्टर्स हैं, आप उसमें भी पढ़ेंगे. यही सेम कॉन्सेप्ट है. इसमें आपका जस्ट आपको इनिशिएट कर दिया गया है, इसमें आपको बता दिया गया है कि बेसिकली आपको हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में क्या पढ़ना है और किसके बारे में पढ़ना है. ओके, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन. इवोल्यूशन से तो आप लोग जानते होंगे कि इवोल्यूशन का मीनिंग क्या होता है. इवोल्यूशन नॉर्मली एक टर्म है कि मतलब जिसमें कि आप इवोल्यूशनरी चेंजेस देखने को मिलते हैं, ग्रेजुअल चेंजेस देखने को मिलते हैं. क्यों देखने को मिलते हैं? हमारे एंसेस्टर्स से, हमारे एंसेस्टर्स के कंपैरिजन में अगर हम आज खुद को देखें तो काफ़ी ज़्यादा वी आर मोस्ट डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म. ओके, हायर ऑर्गेनिज्म में हम मोस्ट डेवलप्ड, हमारे पास एडवांस्ड ब्रेन है. पहले के कंपैरिजन में क्या था कि उन लोगों के पास बहुत एक्सेसिवली हेयर थे, लेकिन आज हमारी बॉडी में जितनी एक्सेसिवली हेयर प्रेजेंट नहीं है, हमारे पास एडवांस्ड ब्रेन है. काफ़ी उस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा वेस्टिजियल ऑर्गन्स उनकी बॉडी में प्रेजेंट है, जो कि आज हमारी बॉडी में प्रेजेंट नहीं है. एवोल्यूशन एक नॉर्मल टर्म है जिसमें आप थोड़ा बहुत रफ आइडिया तो लगा सकते हैं कि एवोल्यूशन मतलब कि इवोल्यूशनरी चेंजेस जो हमारे एंसेस्टर्स से, जो हमारे पूर्वज से हमें धीरे धीरे वो चेंजेस हमें देखने को मिली है. ये ग्रेजुअल चेंजेस, स्लो चेंजेस होते हैं, ये चेंजेस सडन नहीं आते हैं. ओके, अगर हम यहाँ पर हेरिडिटी की बात करें, हेरिडिटी का मतलब क्या होता है? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर. ठीक है, ट्रांसमिशन ऑफ इनहेरिटेबल कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन, मतलब कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होना. ठीक है, मतलब हेरिडिटी मतलब कि अगर आप हमारे पेरेंट्स को देखोगे, अगर आप हमारे पेरेंट्स को देखोगे और हमें देखोगे, वी आर नॉट 100% कार्बन कॉपी ऑफ आवर पेरेंट्स. इधर यू कैन ऑल्सो से वी आर नॉट 100% सिमिलर टू आवर सिबलिंग्स. ना हम अपने भाई बहनों, अगर आपके ट्विंस की बात है देन दिस इज अ डिफरेंट केस. ट्विंस में अगर आप ट्विंस का केस ले रहे हैं तो वो अलग चीज़ है. लेकिन अगर आप हमारे पेरेंट्स की बात करें, कहीं ना कहीं मतलब हम लोग मैच करते हैं. 100% नहीं मैच करते, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं हमारी सिमिलैरिटीज़ होती हैं, हमारे फीचर्स मैच करते हैं, हमारे कैरेक्टर्स हमारे मैच करते हैं. ये जो कुछ टर्म्स मैं बता रही हूँ, मैं आपको आगे की स्लाइड्स में एक्सप्लेन कर दूंगी कि इनके सबके मीनिंग्स क्या होते हैं. ओके, आप यहाँ पर हमारे नेक्स्ट स्लाइड में देखिए. यस, यू कैन सी इन द नेक्स्ट स्लाइड ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर और ट्रेड्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन. हेरिडिटी का मतलब होता है कि ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर और ट्रेड्स. कैरेक्टर और ट्रेड्स का मीनिंग मैं आपको बता दूं. कैरेक्टर्स का मीनिंग क्या होता है कि लाइक फॉर एन एग्जांपल, अगर हम हेयर कलर सेलेक्ट कर रहे हैं,
ठीक है। हेयर कलर, इसमें ये हेयर कलर जो है वो आपका कैरेक्टर है। आप हेयर में भी आप देखोगे बहुत सारी पॉपुलेशंस में, हमारे बहुत सारे इंडिया में इतनी वास्ट पॉपुलेशन है, इतनी वाइड, उसमें आप देखोगे कि किसी के ब्राउन कलर होते हैं, किसी के ब्लैक कलर होते हैं, किसी का मिक्स कलर ब्राउन और ब्लैक, किसी का मिक्स कलर होता है, ठीक है। तो ये हमारे ट्रेट्स होते हैं। अगर आप फॉर एन एग्जाम्पल अगर आप आई कलर ले रहे हो, ठीक है, अगर आप आई कलर ले रहे हो तो वो आपका कैरेक्टर है, ठीक है। कोई भी आप पर्टिकुलर कैरेक्टर को सिलेक्ट कर रहे हो, मतलब लाइक आई कलर हो गया, आपका हाइट हो गया, आपका कॉम्प्लेक्शन हो गया। आप इंडिया में कितने ज़्यादा कॉम्प्लेक्शंस देखते हैं, ठीक है, डस्की कलर होता है, फेयर कॉम्प्लेक्शन होता है, डल कॉम्प्लेक्शन होता है, वो सब आपके ट्रेट्स होते हैं, ठीक है। कैरेक्टर मतलब ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर। कई बार हम लोग कहते हैं कि जैसे मतलब उस बच्चे की आइज़ जो है वो मदर से मैच करती है, या उस बच्चे का हेयर कलर जो है वो फादर से मैच करता है। दैट मीन्स दैट चाइल्ड हैज़ बीन ट्रांसमिटेड, that child has been transmitted the characters from his parents, from his or her parents, ठीक है। अपने पेरेंट्स से जो कैरेक्टर का हम ट्रांसमिशन, मतलब कि ट्रांसमिशन मतलब एक तरीके से पास होना, जनरेशन टू जनरेशन जब कैरेक्टर्स और ट्रेट्स पास होते हैं उसको हम हेरिडिटी कहते हैं, ठीक है। The hereditary information in fact is present in the gametes. Gametes आप ऑलरेडी जानते हैं, gametes का मतलब हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में भी आपने पढ़ा होगा। gametes का मीनिंग होता है जर्म सेल्स, ठीक है, जर्म सेल्स मतलब एग एंड स्पर्म। इसमें एग जो है वो आपका फीमेल से होता है, एग या ओवा कुछ भी कह सकते हैं, और आपका स्पर्म जो है वो आपके मेल से रिलीज होता है, मेल बॉडी से, विच फ्यूज टू फॉर्म अ फर्टिलाइज्ड एग और जाइगोट। जब ये गैमेट्स या जर्म सेल्स आपस में फ्यूज होते हैं, हम फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन क्या पढ़ते हैं, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, ठीक है, फ्यूजन ऑफ जर्म सेल्स ऑफ मेल फ्रॉम अ मेल पेरेंट एंड अ फीमेल पेरेंट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। जब ये दोनों हमारे गैमेट्स जो हैं एग एंड स्पर्म सेल्स जब फर्टिलाइज करते हैं तो है हमारे कहीं ना कहीं जाइगोट का फॉर्म करते हैं, ठीक है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जाइगोट के बाद आगे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। एम्ब्रियो मतलब बेसिकली आप कह सकते हो मास ऑफ सेल्स होते हैं वो, ठीक है, 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, इन सब को क्रॉस करने के बाद जाके कहीं जाके एम्ब्रियो बनता है, फाइनली फिर वो जाके इम्प्लांट होता है। तो जाइगोट जो है वो हमारा डिप्लॉइड है, और बाकी हमारे जो गैमेट्स एग एंड स्पर्म है वो हमारे हैप्लॉइड्स हैं, ठीक है, which fuse to form the fertilized egg or zygote during sexual reproduction. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो हमारे कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन होता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, उसे हम हेरिडिटी कहते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पर वेरिएशन की बात करेंगे, यू हैड ऑलरेडी रेड दिस टर्मिनोलॉजीज इन प्रीवियस चैप्टर्स, आपने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा होगा। द डिफरेंस इन द कैरेक्टर और ट्रेट अमंग द इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीशीज आर कॉल्ड वेरिएशंस। वेरिएशंस को आप कॉमन लैंग्वेज में बोल सकते हैं डिफरेंसेस, ठीक है। डिफरेंसेस मतलब जो चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, हम 100% अपने पेरेंट्स की तरह नहीं हो सकते, ठीक है। कहीं ना कहीं जब हमारा इन लोगों की जब फ्यूजन होता है ना, जब गैमेट्स का फ्यूजन होता है, जब फर्टिलाइजेशन होता है, कहीं ना कहीं एक एरर आ जाता है, ठीक है। वो जो एरर आता है उसकी वजह से वो चेंजेस जो रिफ्लेक्ट होने लगते हैं, जो चेंजेस दिखने लगते हैं, उसे ही हम कहते हैं डिफरेंस, ठीक है। 100% कार्बन कॉपी नहीं होती यहाँ पर, स्पेशली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, क्योंकि यहाँ पर 2 पेरेंट्स का इन्वॉल्व हो रहा है। आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक पेरेंट्स का इन्वॉल्व हो रहा था, दैट्स व्हाई यू कैन से कि वहां पर आपकी कार्बन कॉपीज या क्लोन फॉर्म हो रही थी। लेकिन यहाँ पर आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपके 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो आपका डेफिनेटली वेरिएशन तो शो होगा ही, ठीक है। वेरिएशन शो होने के आप कह सकते हो कि बिल्कुल मेन सोर्स जो होता है ना वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, या यू कैन से म्यूटेशंस होती है। म्यूटेशंस आप फर्दर हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, जिसकी वजह से आपको वेरिएशंस शो होती हैं, आपको डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं। हमारे जो गैमेट्स है, हमारे जो फर्टिलाइजेशन होते हैं, हमारी ये जर्म सेल्स जब मिक्स होती हैं तो कहीं ना कहीं एक नई हाइब्रिड का कहीं ना कहीं एक नई इंडिविजुअल का फॉर्म करती हैं, वो कहीं ना कहीं पेरेंट्स का मिक्स होता है। तो फिर मतलब उसमें फीचर्स, हमारे जो गैमेट्स जर्म सेल्स जब मिक्स होकर जाइगोट फॉर्म होते हैं, एक उस टाइम पर जो एरर आता है जिसकी वजह से हमारे वेरिएशंस शो होते हैं। ये जो इवोल्यूशनरी चेंजेस आते हैं ना, वो धीरे धीरे ही ग्रेजुअल चेंजेस आते हैं, ये वेरिएशंस धीरे धीरे देखने को मिलते हैं। कहीं ना कहीं आप आज आप देखोगे आप अपने पेरेंट्स से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मैच करते हैं, फेसेस मैच करते हैं, सिमिलैरिटीज़ बहुत सारी ऐसी होंगी, पर आप कहीं ना कहीं अगर आप आने वाली जनरेशन को देखोगे, ग्रैंड चिल्ड्रन को देखोगे, तो धीरे धीरे वो मतलब कहीं ना कहीं वो जो है आज सिमिलैरिटीज़ कम है, वो सिमिलैरिटीज़ धीरे धीरे ज़्यादा होती चली जाएंगी, मतलब कहीं ना कहीं कम सिमिलैरिटीज़ आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल प्लांट हाइट, एज आई ऑलरेडी सेड प्लांट हाइट, अगर आप प्लांट हाइट ले रहे हैं बेटा तो फिर वो आपका कैरेक्टर है, ठीक है।
प्लांट हाइट में चाहे वो टॉल है, ड्वार्फ है, या फिर उसका मतलब इन बिटवीन है टॉल एंड ड्वार्फ के, तो वो आपके ट्रेट्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद आप नेक्स्ट स्लाइड में देखिए कैरेक्टर्स और ट्रेट्स, ठीक है। कैरेक्टर्स और ट्रेट्स में जस्ट माइनर डिफरेंस है, एज आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू इन द प्रीवियस स्लाइड्स। अ रिकॉग्नाइजेबल फीचर्स ऑफ ह्यूमन बींग्स और एनी अदर ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड कैरेक्टर्स। आप अपना आई कलर ले लीजिए, प्यूपिल का कलर ले लीजिए। आप इंडिया में देखिए बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के प्यूपिल कलर्स प्रेजेंट हैं। लाइक आप कह सकते हो ब्लैक कलर होता है, ब्राउन कलर होता है, कि कुछ लोगों की ब्लू आइज होती हैं, है ना। तो फिर वो आपकी क्या है, अगर आप आई कलर ले रहे हैं बेटा तो वो आपका कैरेक्टर है। और अगर आप ऐसे डिफरेंट डिफरेंट्स ले रहे हैं, मतलब कि जैसे कि आपके डिफरेंट डिफरेंट कलर हो गए, आपके हेयर कलर में डिफरेंट डिफरेंट कलर हो गए, वो सब आपके ट्रेट्स होते हैं। वेरियस फॉर्म ऑफ कैरेक्टर्स आर कॉल्ड ट्रेट्स। वही चीज़ मैंने एक्सप्लेन करी, जो वेरियस फॉर्म्स होते हैं कैरेक्टर के, मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दिखना, आपके कॉम्प्लेक्शन में इतने कलर, इतने ज़्यादा वेरिएशन शो होती हैं, आपकी हेयर कलर, आपका हाइट, आपकी बहुत सारी चीज़ें। आप इंडिया में तो वास्ट वेराइटी ही देखने को मिल सकती है आपको, ठीक है। आर कॉल्ड ट्रेट्स। ऑल द कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय जीन्स। जितने भी हमारे कैरेक्टर्स हैं, कहीं ना कहीं अगर हमारे आई का कलर ये है, हमारे नोज़ का शेप ऐसी है, या हमारे लिप्स का शेप ऐसा है, या हमारी हाइट की ग्रोथ इतनी हुई है, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है, हमारी जीन्स रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। हमारी जीन्स उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है। जीन्स ही हमारे कैरेक्टर को कंट्रोल करती हैं, ठीक है, कि मतलब हाइट कितनी ग्रोथ होगी या फिर आपका हेयर का कलर क्या होगा, उसके पीछे जीन्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं। जीन्स का बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ। डीएनए आपका एक प्रॉपर सेगमेंट होता है। डीएनए मीन्स डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है, जो हमारे ह्यूमन बींग्स में प्रेजेंट होता है एज अ जेनेटिक मटीरियल। यू कैन कंसिडर दैट जेनेटिक मटीरियल। आपका जो न्यूक्लियस होता है, जो क्रोमोजोम होता है, क्रोमोजोम के अंदर जो आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर आपके डीएनए प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो डीएनए में आपके डीएनए में आपका प्रेजेंट होता है, मतलब आपका जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, उसमें आपके जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं। तो डीएनए आपका एक प्रॉपर एक अच्छा सा सेगमेंट होता है, उसमें ना ऐसे छोटे छोटे पोर्शंस में आपके जीन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मतलब आप कह सकते हो कि सेगमेंट्स ऑफ डीएनए को हम जीन्स कहते हैं, ठीक है। तो वो हर एक जीन्स एक पर्टिकुलर ट्रेट, एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ट्रेट्स में भी डोमिनेंट और रिसेसिव। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि आपका 50% कैरेक्टर आपकी मदर से होता है और 50% कैरेक्टर आपके फादर से होता है, ओके। लेकिन कई बार क्या होता है कि आप लोग कहते हैं कि अपने ज़्यादातर ये अपने फादर की तरह दिख रही है, या ज़्यादातर ये अपनी मदर की तरह दिख रही है। तो उसमें क्या होता है कि कुछ मतलब बच्चे ने तो 50-50% ही बिल्कुल पेरेंट्स से इनहेरिट किया हुआ है। लेकिन कोई सा ऐसा ट्रेट है जो ज़्यादा एक्सप्रेस कर रहा है, ओब्वियसली वही डोमिनेंट हुआ। मतलब कि अगर आपका कोई भी ट्रेट ज़्यादा एक्सप्रेस कर रहा है, कोई भी ट्रेट आप उसको फिनोटिपिकली जज कर सकते हैं आपको, तो उसका मतलब ये है कि वो ज़्यादा एक्सप्रेस कर रहा है। और दूसरा वाला जो है, कोई भी दूसरा वाला अगर ट्रेट एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, चाहे वो आपने फादर से लिया है, मदर से लिया है, इसका मतलब वो रिसेसिव है, मतलब कि वो हाइड होके रह जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ट्रेट्स में भी डोमिनेंट और रिसेसिव, ठीक है। सम इनहेरिटेड ट्रेट्स लाइक हाइट, कॉम्प्लेक्शन, शेप ऑफ हेयर, कलर ऑफ आइज, ये कुछ ऐसे इनहेरिटेड ट्रेट्स होती है। मतलब कि इनहेरिटेड ट्रेट्स मतलब कि जो हमने अपने पेरेंट्स से या फिर ग्रैंड पेरेंट्स से ले रखी है, वो हमारे ट्रेट्स होते हैं। लाइक हाइट हो गया, कॉम्प्लेक्शन हो गया, कॉम्प्लेक्शन कैसा रहेगा। कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा, मतलब एक मदर मान लीजिए, मदर का फेयर कॉम्प्लेक्शन है, फादर का थोड़ा डल कॉम्प्लेक्शन है, तो बच्चे का क्या होता है, मिक्स कॉम्प्लेक्शन कई बार आ जाता है। तो इसका मतलब भी कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं, मतलब इसका मतलब आप ये देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो जो वेरिएशंस देखने को मिला। अगर कई बार ऐसा होता है कि मतलब समझ में ही नहीं आता कि बच्चा तो बिल्कुल ही अलग, मतलब थोड़ा बहुत ना वो पेरेंट्स से मैच नहीं कर रहा है, कई बार वो होता है ग्रैंड पेरेंट्स से मैच करने लगता है, तो वो हमारे वेरिएशंस ही होते हैं। अगर मैच कर रहा है दैट मीन्स कि वो वेरिएशंस इतना शो नहीं कर रहा है। अगर वो टोटली मतलब मैच नहीं कर रहा है, थोड़ा सा भी अलग दिख रहा है, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं अप टू एन एक्सटेंट वो आपका वेरिएशंस शो कर रहा है, ओके। आप इसमें अब अपना नेक्स्ट स्लाइड में देख सकते हैं इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस बाय विच ट्रेट पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। इनहेरिशन बेटा जेनेटिक्स एक ऐसी ही ब्रांच है ना जो इन सब चीज़ों से डील करती है, बेसिकली हेरिडिटी, इनहेरिटेंस एंड हमारे वेरिएशन से, ठीक है। इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस बाय विच ट्रेट पास फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। मतलब कि जिसमें ट्रेट आपके पास करते हैं, ट्रेट्स मतलब कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जिसमें आपके पास करते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, ठीक है।
अब मैंने आपको ऑलरेडी जब मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर रही थी, मतलब इंट्रो दे रही थी, तब मैंने आपको बताया था कि आई विल टेल यू इन द लेटर स्लाइड्स व्हाई मेंडल हैज सेलेक्टेड पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। ठीक है, पी प्लांट उन्होंने क्यों मतलब सेलेक्ट किया था? पी प्लांट उन्होंने इसीलिए सेलेक्ट किया था क्योंकि बेटा इसमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कंट्रास्टिंग ट्रेट्स प्रेजेंट थे। कंट्रास्टिंग ट्रेट्स यू कैन से कि मतलब आप अगर आप घर पे मटर के दाने देखते होंगे, ठीक है, मटर के दाने में बहुत ज़्यादा आप कंट्रास्टिंग ट्रेट्स देख सकते हैं। मतलब मटर के दाने ग्रीन कलर के भी होते हैं, येलो कलर के भी होते हैं, इनके फ्लावर्स वायलेट भी होते हैं, वाइट भी होते हैं। कई बार अगर आप फ्रेश मटर के दाने हैं तो फिर वो बिल्कुल एकदम राउंड उनकी शेप होगी। अगर वो थोड़े से ज़्यादा मतलब ख़राब हो गए हैं या फिर काफ़ी दिन के हो गए हैं तो उनकी रिंकल्ड शेप हो जाती है, मतलब कि एकदम चीज़ें मतलब ख़राब हो जाती हैं, उनकी शेप चेंज हो जाती है। तो मतलब इसमें आप कंट्रास्टिंग वेराइटीज़, आपको बहुत सारी वेराइटीज़ देखने को मिलेगी। इसीलिए फर्स्ट पॉइंट तो उनका मेजर पॉइंट ये था कि मतलब इसमें बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ हैं देखने के लिए। तो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए इट विल बी ईजी, इट विल बी मोर ईजी, मतलब उनको एक बेटर लग रहा था ये। उसका जो पी प्लांट का जो है वो लाइफ स्पैन जो होता है वो बहुत छोटा होता है। ठीक है, तो फटाफट उसमें फ्लावरिंग हुई, फ्रूटिंग हुई, उसके बाद उनकी डेथ हो गई। तो लाइफ स्पैन छोटी होने की वजह से क्या होता है ना कि रिजल्ट्स आप फटाफट ले सकते हैं, ऑब्जर्वेशंस फटाफट हो सकती है। अगर ऑब्जर्वेशंस फटाफट आएंगी तभी तो आप एक रिजल्ट पर पहुंचेंगे कि हाँ मतलब क्या रिजल्ट रहा। आप एक जो भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, अगर आपको उसको फाइनल रिजल्ट नहीं मिलेगा तो उसमें भी मतलब इश्यूज हैं। तो इसीलिए शॉर्ट लाइफ स्पैन उनका था। लार्ज नंबर ऑफ सीड्स प्रोड्यूस्ड, कहीं ना कहीं बहुत सारी नंबर ऑफ सीड्स प्रोड्यूस्ड करती थी मतलब पी प्लांट में बहुत सारे नंबर ऑफ सीड्स प्रोड्यूस्ड होते हैं। मतलब इसमें वेरिएशंस भी बहुत सारी देखने को मिलती है। आगे आप एक प्रॉपर इनका 7 ट्रेट्स हैं का चार्ट बना हुआ है, आप उसे अभी देखेंगे। ठीक है, नॉर्मली अलाउज सेल्फ फर्टिलाइजेशन बट क्रॉस फर्टिलाइजेशन कैन ऑल्सो बी कैरिड आउट। यूजुअली इसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है हमारे पी प्लांट में। आपने बचपन में पढ़ा होगा सेल्फ फर्टिलाइजेशन मीन्स क्या होता है, जब सेम फ्लावर पर पोलन जो है वो स्टिग्मा की तरफ मूव करे तो वो आपका सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है। क्रॉस फर्टिलाइजेशन में व्हेन इन 2 फ्लावर्स, मतलब अगर 2 फ्लावर्स फ्रॉम डिफरेंट प्लांट्स, पोलन ग्रेन इज मूविंग इनटू द स्टिग्मा। ठीक है, अगर किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर अगर वो पोलन ग्रेन उसके मूव करते हैं स्टिग्मा की तरफ, उसे हम क्रॉस फर्टिलाइजेशन कहते हैं। नॉर्मली इसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है बट ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी अलाउ करता है। इसमें कहीं ना कहीं इतनी ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं है, मतलब अगर आप हल्के फुल्के केयर भी करेंगे तो भी पी प्लांट की ग्रोथ हो जाएगी। ठीक है, ये आपका नॉर्मल थोड़ा बहुत इंट्रो था। आगे हम बाकी नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। थैंक यू।